ये बताइएगा कि इंसोम्निया बेख्वाबी की बुनियादी वजूहात आप क्या देखते हैं और क्या आरामदेह और गहरी नींद के बुनियादी असूल हैं, ज़रा वो वज़ा कर दें ताकि हर बंदा उस पर अमल करके डीप स्लीप ले सके। अच्छा, सबसे पहले नींद हमारे सारे दिन का वो वाहिद टाइम है जिसके अंदर हमारा जिस्म खुद को रिपेयर करता है, हमारा दिमाग खुद को डिटॉक्स करता है, रिपेयर करता है। यानी कि अगर आपको नींद ठीक नहीं आ रही, आपका अगला दिन तो ख़राब गुजरेगा, आपकी सोचने समझने की सलाहियत तो मुतासिर होगी, इसके अलावा आपका ओवरऑल जिस्म बड़ा मुतासिर होता है। आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बीमारियों के रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। नींद का बेहतर होना आपकी सेहतमंद होने की सबसे पहली निशानी है। अब लोग आम गलती क्या करते हैं कि हमारी जो नींद का जिस टाइम नींद को बेहतर करने वाला हार्मोन स्क्रीट होना है, जिसको मेलाटोनिन कहते हैं, उस टाइम हम जागे होते हैं। अच्छा। और हम सोते हैं रात 2-3 बजे जाके, जब हमें नींद आती है तब तक वो आपकी गहरी नींद, डीप स्लीप जिसको कहते हैं, वो नहीं आती। अच्छा। अब सबसे पहले तो हमने अगर स्लीप हाइजीन इसको अगर हम कहें तो स्लीप हाइजीन को बेहतर करने के लिए सबसे पहला असूल ये है कि आपने अपने उठने का टाइम फिक्स करना है। अगर आपके उठने का टाइम फिक्स नहीं है तो आपकी नींद आपके सही टाइम पे नहीं आएगी। मतलब मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूँ जो दवाइयाँ खा रहे हैं, जिनको नींद नहीं सही टाइम पे आ रही, मैं कहता हूँ कि आप फजर के टाइम उठें और फजर के बाद आपने नहीं सोना। जो पावर नैप का कॉन्सेप्ट है, ये उन लोगों के लिए जिनको नींद का कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपको नींद खराब रहती है, रात को सही टाइम पे नींद नहीं आती, तो आपकी पावर नैप सारे मसले दूर हो जाएंगे कि मोहब्बत की वजह से नींद नहीं आ रही, इस वजह से नहीं आ रही, वो सारे प्रॉब्लम्स दूर। एक तो आप सुबह उठने का टाइम फिक्स करें। सुबह जब हम उठते हैं, उठते साथ अगर रोशनी हमारी आंखों के जरिए ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, तो होता ही है कि हमारे जिस्म के अंदर एक हार्मोन है जिसको कोर्टिसोल कहते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन है, हमें जिस्म सारे दिन के लिए अलर्ट करता है। अगर सुबह कोर्टिसोल फर्ज करें 6 बजे के टाइम पे निकल आएगा, ठीक 16 घंटे बाद रात 10 बजे मेलाटोनिन हार्मोन जो कि आपकी नींद को इंड्यूस करेगा, वो हार्मोन निकलेगा। अच्छा। अब हम सुबह उठ ही 12 बजे रहे हैं, तो मेलाटोनिन के निकलने का टाइम तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी का भी पूरा क्लॉक, हार्मोन भी कंफ्यूज किए हमें, हार्मोन हमने कंफ्यूज किए हमें। ओके। अच्छा, अब एक तो आपने उठने का टाइम फिक्स करना है। अब वो लोग जो कहते हैं कि हमें तो नींद ही नहीं आती, हम तो रात 3-3 बजे तक जागे रहते हैं, कोई मसला नहीं, अब रात 4 बजे तक जागे, 3 बजे तक जागे, लेकिन फजर के टाइम उठें, फजर से इशराक तक आपने वॉक करनी है, उसके बाद नहीं सोना। ठीक। एक दिन नहीं सोएंगे, दूसरे दिन नहीं सोएंगे, तीसरे दिन आप रात 8 बजे ऐसे दीवार पर टक्कर मारेंगे कि मुझे नींद आ रही है, खुद ब खुद नींद आएगी। लेकिन ये साइकिल को रिपेयर करने के लिए 3 दिन का आपको टाइम चाहिए कि उठने का टाइम फिक्स करें रात को। बेड का सही होना, तकिए का सही होना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले इसके अंदर ये मोटा मोटा एक असूल समझ लें कि अगर आपका वजन ज्यादा है, आप ज्यादा बल्की हैं, हेल्दी हैं, तो आपके लिए जो हेल्दी, वैसे वजन लफ्ज इसके लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपका गद्दा हार्ड होना चाहिए। अच्छा। आप हार्ड मैटर्स पे सो सकते हैं ताकि वजन उस पे हाँ, उस पे आप तक बॉडी उसे बर्दाश्त कर सके ना, फर्मनेस बेहतर है। लेकिन अगर आपका वजन कम है, आप दुबले पतले हैं, आपको नरम गद्दा सूट करेगा। सही। अच्छा, अब ये जो स्प्रिंग मैट्रेसेस होते हैं, ये हमारे लिए नहीं होते। अच्छा। हमारे एक उस्ताद है, वो कहते हैं कि अगर आपकी किसी के साथ दुश्मनी है ना, तो उसे तोहफे में स्प्रिंग मैट्रेस दे दो, आहिस्ता आहिस्ता बीमार होके वो आपका मरीज बन जाए। तो जो स्प्रिंग मैट्रेस है, इससे ऐसा क्या नुकसान होता है? इतने बिक रहे हैं, कंपनी तो इतना उसको महंगा होता है और कॉस्टली है, हर चीज है, कंफर्टेबल बहुत ज्यादा है, लेकिन वोबली है। इसके ऊपर आप लेटते हैं, स्टेबल नहीं होता। हमें लेटने के लिए फर्म और स्टेबल सरफेस चाहिए जी। जब स्प्रिंग मैटर्स पे लेटते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपका प्रेशर बैलेंस करने के लिए उसकी स्प्रिंग की फर्मनेस वगैरह चेंज होती रहती है, तो वो आप एक इम्बैलेंस सरफेस पे लेटे। कंपनी ने तो स्प्रिंग के साथ साथ फोम भी ऐड किया हुआ है, कुछ इस तरह के भी हैं, कुछ स्प्रिंग वाले हैं और कुछ स्प्रिंग के साथ फोम वाले भी हैं। इस तरह की चीजें भी बेची जा रही हैं। हर वो मैट्रेस जिसके अंदर स्प्रिंग मौजूद है वो आपको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, वो नुकसानदेह है, चाहे वो कॉस्टली है, चाहे और सिर्फ सिंपल आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, हार्ड और सॉफ्ट, अपने वजन के मुताबिक। इसके अलावा वो लोग जो चारपाई पे सोते हैं जी। अब चारपाई जो है, अगर तो आपको शुरू से आदत है चारपाई पे सोने की, फिर आप सो सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर आपने फौरन चारपाई पे सोना है या वैसे ही किसी को हल्का फुल्का कमर में मसला होता है, उसे कहते हैं जी चारपाई पे सो। चारपाई हमारे सोने के लिए नुकसानदेह होती है। उसकी वजह ये होती है कि सेम जो स्प्रिंग मैटर्स वाला फिनोमेना है कि वो वोबली रहता है। चारपाई पे जब हम लेटते हैं तो उसके अंदर नेचुरल लचक होती है, हार्ड होती है, आपका जैसे ऊपर वजन डलता है उसमें लचक आ जाती है, जिसकी वजह से आपकी कमर, अगर आप उस पर सीधे लेटे हैं तो आप हल्के से ऐसे फ्लेक्स पोजीशन पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी कमर में नुकसान होता है। और अगर आप चारपाई पे, लोगों को जो आदत होती है कि आपने सुबह उठे हैं तो कुछ देर बैठते हैं, तो जब आप बैठेंगे चारपाई पे पांव लटका के या वैसे भी ऊपर आलती पालती बना के, तो आपकी कमर में फ्लेक्शन, आधे आप पीछे झुके होते हैं और वो ये, और फिर कमर का नुकसान होगा, जिसकी वजह से चारपाई सख्ती से मना है। और हम ये भी बात करते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं फर्श पे लेट जाओ अगर कमर में बहुत दर्द, तो फर्श पे लेटने वाले भी थोड़ी मिसकंसेप्शन है, वो भी क्लियर कर। जमीन पे लेटा जा सकता है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनको आदत है लेटने की, जो ऑलरेडी शुरू से लेट रहे हैं, वो जमीन पे लेट सकते हैं। लेकिन जिन लोग, मसला यहाँ आता है कि जिन लोगों को कमर में दर्द होती है, ये कोई मसला होता है दर्द से रिलेटेड,
उनको कहा जाता है जमीन पे लेटे। जमीन पे। अब अगर किसी ने बेड पे लेटना है ना तो उसको बेड पे ऐसे बैठेगा, लेट जाएगा जी। लेकिन अगर किसी ने जमीन पे लेटना है वो पहले आराम से नीचे होगा, फिर नीचे से लेटेगा, फिर नीचे से उठेगा, तो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इस डिस्टेंस को कवर करने में कमर में चुक पड़ना, दर्द निकलना, ऑलरेडी अगर आपको दर्द है तो मसला हो सकता है। तो कोशिश करें, अगर तो आपको आदत है, वैसे सबसे बेस्ट यही है कि जमीन पे गद्दा बिछा के लेटें अगर आपको आदत है तो। लेकिन अगर आपको आदत, आप ये नई आदत डालने के चक्करों में, नई दर्दें निकालने के चक्कर में ना पड़ जाएं। अच्छा सलमान साहब, ये तो चले हो गया गद्दे के हवाले से, तकिए की तरफ आते हैं। तकिए कुछ लोग पहाड़ बना लेते हैं और यूं उस पर जनाब सर रख के सोते हैं और फिर सुबह उठते हैं तो जनाब ना गर्दन इधर सलाम फेर सकती है ना इधर फेर सकती है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होता है। फिर 2-2 3-3 दिन थेरेपीज करवाते रहते हैं। बल पड़ना, बल पड़ना एक तो एक्सरसाइज उसके लिए बता दें कोई आसान सी कि अगर मामूली है तो आप खुद भी उसे ठीक कर सकते हैं, और रेकमेंड करें कि तकिया किस तरह का होना चाहिए। या फिर वही नुस्खा है कि इसका ध्यान कहीं और लगाओ और फिर गर्दन को ऐसे मोड़ दे। ऐसे भी घर में करते हैं कुछ लोग। अच्छा, ये वैसे बड़ा रिस्की होता है, ये करना नहीं चाहिए। ये मेरे भाई अक्सर ऐसा करते हैं, ध्यान उधर करो, गर्दन मोड़ना है, फिर गर्दन वापस सीधी ना हो। गर्दन वापस सीधी ना। अच्छा, इसके अंदर ना सीधा असूल ये है कि अगर तो आपने करना ये होता है कि तकिया आपका इतना सख्त ना हो ना इतना नरम हो। आपका अगर करवट लेके, फर्ज करें ज़ूम करें मैं करवट लेके सोया जी, तकिया इतना बारीक नहीं होना चाहिए कि मेरा सिर नीचे हो जाए। सही। तकिया इतना मोटा नहीं होना चाहिए कि मेरा सिर ऐसे हो जाए, यहाँ हो जाए, ठीक है। करवट लेके अगर लेटे हैं, तकिया इतना मोटा होना चाहिए कि और इतना नरम होना चाहिए कि आपका सिर न्यूट्रल स्पाइन रहे। और अगर आप सीधे भी लेटे हैं तो आपका सर ऐसे ना हो। अच्छा, अब इसके लिए जो सीधा सीधा सा रूल है वो ये है कि 4 से 6 इंच का तकिया हो और हो नरम तकिया, ताकि उसके ऊपर वजन डले। तो यानी कि इतना मोटा तकिया होना चाहिए 4 से 6 इंच का, लेकिन नरम होना चाहिए। जितना ज्यादा नरम होगा उतना आप अपनी गर्दन के लिहाज से लेंगे। अगर आपको अक्सर बल वगैरह पड़ते हैं तो वो इस चीज की निशानी है कि आपके सोने का पोस्चर ठीक नहीं है। सोने से पहले आप मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, गर्दन इस तरह झुका के, जिसकी वजह से गर्दन के पीछे के मसल्स कमजोर हो जाते हैं और आपको बल पड़ता है। अब इसमें यह है कि अगर आप रात को सोने से पहले ये गर्दन के मसल्स को ट्रेन करने का भी बताएं। हाँ, अब इसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले तो रात सोने से पहले अगर आपको बल पड़ता है या नहीं पड़ता, ये 2 काम आपने लाजमी करना है। आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के हाथ इस तरह पकड़ लेने, हाथों में ऐसे हाथ डाल लेने। अब आपका हाथ जो है ना ये चिन के नीचे होने चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है, जरूरी है, आपने राइट साइड पे गर्दन को मूव करना है, ओके, और बाजू को लेफ्ट साइड पे मूव करना है। ये अब आप मुंह चेहरे को राइट साइड पे मूव करें, ठीक, राइट साइड, राइट, और बाजू को लेफ्ट साइड पे मूव करें। अच्छा, यस, बिल्कुल वो आ रहा है वहीं पे, आ रहा है, उस जगह पे खिंचाओ। अब ऑपोजिट साइड पे ये, ठीक है। अच्छा, ये अब बैठ के भी कर सकते हैं, ये अब लेट के भी कर सकते हैं, और इसको पावर से नहीं खींचना, बस हल्का सा इसमें पुश रखना है ताकि शोल्डर ब्लेड थोड़े से टाइट रहे। एक तो ये एक्सरसाइज है, ये आपने सोने से पहले 1-2 मिनट के लिए कर लेनी है ताकि आपके शोल्डर ब्लेड के मसल एक्टिव रहे, गर्दन में ब्लड फ्लो बेहतर और ठीक रहे। दूसरे नंबर पे आपने कोशिश ये करनी है कि गर्दन का जो ये पीछे वाला हिस्सा होता है ना, ये यहाँ हमारा ब्रेन स्टेम होता है। यहाँ के मसल्स की टाइटनेस की वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, और यहाँ के यहीं से नर्व सप्लाई जो निकल रही है वो आपके वाइटल ऑर्गन्स, दिल, आपके लीवर, ये सारी जगहों पे वाइटल ऑर्गन्स में यहाँ से नर्व जा रही हैं, तो इनका नरम होना बड़ा जरूरी है। इसके लिए तरीकाकार क्या है, मैं वैसे खड़े होकर दिखा दूं आपको। अच्छा, आपने क्या करना है कि उंगलियां इस तरह 2 बना ले, गर्दन के पीछे इस साइड पे खोपड़ी के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में ऐसे उंगलियां घुसानी है हल्की सी, और इसको हल्का हल्का से ऐसे मसाज करके आगे की तरफ लेके आना है। ठीक। अच्छा, और ये मसाज करते वक्त आपने अपनी आंखें बंद रखनी है और नाक से गहरे गहरे सांस लेने। अब इसका फायदा ये होगा कि एक तो आपका नर्वस सिस्टम फौरी तौर पर रिलैक्स हो जाएगा, ब्रेन स्टेम के आसपास जो टेंशन, टाइटनेस है वो स्टिफनेस कमी की तरफ आएगी, और ये बहुत ही ज्यादा सूदिंग होता है। और सबसे जरूरी चीज जो आजकल की आदत है वो ये है कि रात सोने से पहले रील्स देखते देखते, स्क्रॉल करते करते, जब तक मोबाइल आंख बंद होने से मुंह पे नहीं गिरता तब तक हम नहीं सोते। अब इसमें हल ये करें कि आपने, रिसर्च ये कहती है कि अगर आपको रात 11 से लेके 1 बजे के दरमियान अगर आपका स्क्रीन एक्सपोजर है, मतलब ये जो मोबाइल से जो ब्लू रेज आपकी आंखों के जरिए दिमाग को स्टिमुलेट कर रही होती हैं, एक तो ये आपकी नींद डिस्टर्ब करती हैं और इसकी वजह से आप में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी के सिम्टम्स बढ़ते हैं। तो कोशिश करें रात के टाइम मोबाइल की स्क्रीन को ऑफ करें, मोबाइल से थोड़ा सा अवॉइड करें, सोने से कम 2 घंटे पहले स्क्रीन का इस्तेमाल ना करें, ताकि आपकी नींद अच्छी होगी तो आपकी सेहत बेहतर। स्पाइन का बताएं जी, स्पाइन के लिए भी कोई एक्सरसाइजेस हमें बताएं, कंप्लीट स्पाइन के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं
जो करनी चाहिए हमें? अच्छा, इसमें ये है कि अगर तो हम नींद के हवाले से देख रहे हैं ना कि लोगों की नींद डिस्टर्ब होती है, स्पाइन की स्टिफनेस, टांगों की स्टिफनेस, टाइटनेस की वजह से, तो एक ऐसी एक्सरसाइज है जो मैं अपने मरीजों को रिकमेंड करता हूँ सोने से पहले। 2 ये मैंने बताई आपको, जी, एक और बड़ी इफेक्टिव है। ये तीनों आपने रूटीन का हिस्सा बनाए, आपकी जो टांगों की बेचैनी, कमर का कड़ाव, इस सारों के मसले से आपको हल मिलेगा। मैं ये यूज कर सकता हूँ? जी प्लीज। अच्छा, अब इसमें ये एक्सरसाइज है बैठ के करने वाली। अच्छा, इसके अंदर आपने ये करना है कि अपने ही बेड के पास जमीन पे इस तरह बैठ जाना है। सही। अब आपने अपने पाँव इस तरह खोल लेने, मैक्सिमम जितने आप आसानी से खोल सकते हैं। ठीक है, कंफर्टेबल, आपने ढीले ढाले कपड़े पहने होंगे, पाँव खोल लेंगे। अगर तो आपके कोशिश करने को घुटने सीधे रहें, अगर तो आपकी कमर मजबूत है तो आप बैठ सकते हैं, अगर आपकी कमर मजबूत नहीं है तो आप हाथ इस तरह भी रख सकते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करके ये हो जाएगा। इधर हमने करना क्या है कि सबसे पहले तो एक टांग की तरफ आगे की तरफ आना है। खिंचाव कहाँ आ रहा है? पाँव के नीचे से लेके मेरे हिप तक खिंचाव होगा, हैमस्ट्रिंग तक, और कमर के मसल में खिंचाव आ रहा है। इस तरह आगे को झुकना है। फिर यही चीज आपने दूसरी साइड पे करनी है। 1 मिनट राइट साइड पे करनी है, 1 मिनट लेफ्ट साइड पे करनी है। एक दफा में नहीं कर सकते, आप रुक रुक के कर लें। लेकिन इसका फायदा ये हो रहा है, टांगों के नीचे ब्लड फ्लो बढ़ेगा। टांगों के नीचे अगर जो आपके बेचैनी रहती है, रात को पाँव हिलाते रहते हैं, कमर से लेके गर्दन से लेके टांगों तक के सारे मसल में खिंचाव आता है और आपकी नींद कंफर्टेबल होगी। आपको कम से कम 2 से 3 मिनट इस पोजीशन में रहना है, 1 मिनट राइट, 1 मिनट लेफ्ट और सीधे। इससे आपकी ओवरऑल स्पाइन की हेल्थ बेहतर होगी। लेकिन अगर आप 3 दिन ये रेगुलर कर लेंगे, आपकी नींद ऑटोमेटिकली बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएगी। अच्छा सलमान, हम ये देखते हैं तो आपने हमें एक्सरसाइजेस बता दी। अब एक्सरसाइज भी बाज लोग कर रहे होते हैं लेकिन डाइट अच्छी नहीं होती। डाइट उस तरह से हम रात में क्रेविंग्स हो रही हैं, खा भी रहे हैं, जाग भी रहे हैं, कौन सी चीज़ ऐसी आप खा लेते हैं जिसकी वजह से नींद भी नहीं आती रात में? अच्छा, इसमें ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं ड्यूरेटिक्स होती हैं जिसकी वजह से आपका रात में इस्तेमाल करके बार बार पेशाब आता है। जिसमें हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अगर रात को पियेंगे, ज़्यादा मीठी चीज़ें अगर रात को खाएंगे, जंक वगैरह, इसके अलावा अगर आप ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें रात को खाएंगे, इसकी वजह से होगा ये कि जब इनके कैफीन का विड्रॉल होगा या जो मीठा जब आपके ब्लड स्ट्रीम में बढ़ेगा तो आपको बार बार पेशाब आएगा। और रात को अगर 2 बार से ज्यादा पेशाब की वजह से आपकी आंख खुलती है तो ये कंडीशन बन जाती है नेक्टूरिया। अगर आपको नेक्टूरिया है तो आपको 200% मोटे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा। उसके बाद 49% आपको शुगर के और 39% आपको ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि सिर्फ रात को बार बार पेशाब आ रहा है। और नींद वैसे भी डिस्टर्ब है। इसका हल ये है कि आपने रात का खाने का टाइम, जैसा आपने जागने का टाइम फिक्स किया ना, रात के खाने का टाइम फिक्स करें। वो ये है कि मगरिब से इशा के दरमियान खाएं, उसके बाद ना खाएं। अब उसके बाद आपने अगर 10 बजे 11 बजे तक सो जाएंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आपने जागना ही 3 बजे तक है तो ऑटोमेटिकली क्रेविंग होगी। भूख लगनी यस, इसलिए। अच्छा सलमान साहब, फिर ये भी बताएं कि मार्केट में मार्केटिंग के और बहुत सारे तरीकेकार, मेडिकेटेड के नाम पे बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ मैट्रेस भी हैं, फिर उसके अलावा पिलोज भी हैं, शूज़ भी हैं, तो आप भी क्या, नेक के लिए भी हैं इस तरह की चीज़ें, तो आप लोग भी ये रेकमेंड करते हैं अपने जो भी पेशेंट्स आपके पास आते हैं? इसमें ये है कि जो मेडिकेटेड पिलोज है ना, स्पेसिफिकली सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो होता ये है कि मेडिकेटेड पिलो उन लोगों के लिए है जिनको गर्दन का मसला नहीं है और वो चाहते हैं उन्हें फ्यूचर में गर्दन का मसला ना हो, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी गर्दन में दर्द है, मेडिकेटेड पिलो पे लेटेंगे या उसे परचेज करेंगे तो वो आपकी परचेजिंग जाया जाएगी क्योंकि आपकी गर्दन उसमें सेट ही नहीं होती। मेडिकेटेड पिलो किस तरह आपकी गर्दन को महफूज रखती है? उसमें यह है कि आपका ना जो गर्दन का खम है ना, अगर आप सीधा लेट रहे हैं, आम पिलो अगर इतना नरम नहीं है तो ये जो सर वाला हिस्सा मोटा होता है, इस पे दबाव पड़ेगा। ये गर्दन हिस्से नरम होती है, इस पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो जो मेडिकेटेड पिलो उन्होंने डिजाइन इस तरह किया होता है, तो उसमें मेमोरी फोम होता है, वो यहाँ से ऊंचा, यहाँ से बारीक, आपका सर पूरा इस पे आ जाता है। लेकिन टेक्निकली पिलो मेडिकेटेड वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो समझते हैं कि मुझे गर्दन में मसला हो रहा है, मुझे ये लेना चाहिए, और वो लेते हैं और वो उनका जाया हो जाता है। अच्छा। हमारे क्लिनिक में कई मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब यार तुसी ना किसी और दे दियो, साडे तो इस्तेमाल नहीं होता। इस्तेमाल नहीं होता उनका ना, क्योंकि ये बना किन के लिए है, जिनको ऑलरेडी गर्दन में दर्द नहीं है। जिनको एक दफा दर्द शुरू हो जाएगी उनको ये सूट नहीं करेगा। इसके अलावा जो मेडिकेटेड गद्दा है, ब्रांडिंग के नाम पे तो हम कुछ भी बेच सकते हैं, लेकिन जो मेडिकेटेड गद्दा है, मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूँ, यही वाला उन्हें फार्मूला बताता हूँ, अगर आपका वजन ज्यादा है आप हार्ड लें, अगर आपका वजन कम है तो आप नरम लें। फिर भी जाके आपने जहाँ से लेना है शोरूम पे जाके उस पर बैठ के 5-7 मिनट चेक करके देखें कि आया कि इसमें नींद सही आ रही है कि नहीं। कई लोग इतने महंगे महंगे मेडिकेटेड गद्दे ले लेते हैं और जैसे रात को बेड के ऊपर आते हैं, घुटने ऊपर जैसे टच करते हैं, कहते हैं हमें तो ऐसा लगे जैसे जमीन में मारा है। सलमान, ये ना वैसे टॉपिक से तो रेलेवेंट नहीं है, बच्चों के लिए वो जो चावल भर के
पिलो बनाए होते हैं, वो बच्चों का सर बनता है उससे। अच्छा, इसमें ये ना एक लंबी डिबेट है। अच्छा, बनता भी है, फायदा होता है उसका, अच्छा। वो रखना चाहिए पिलो आपको ना बच्चों का सर को, ताकि वो उसका बैलेंस बेहतर है। लेकिन गलती माएँ ये करते हैं, कई दफा बच्चों का सर दबा दबा के उनकी क्रेनियल नाक मोटा तो नाक दबा रही होती है। हम पूरा सेगमेंट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो बड़ों का तो कर लिया, अब हम बच्चों के हवाले से भी आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे। बहुत शुक्रिया सलमान, आपके वक्त।